की परसेंटेज की पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम कुछ बेसिक को समझने का प्रयास करते हैं जो आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे भी जाते हैं और परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने से पहले इनको जानना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं जो परसेंटेज में लगातार बार बार आपके सामने आएंगे और उनको आपको बार बार हल भी करना पड़ेगा। तो जैसे अगर कहीं लिखा है, मान लीजिए अनुपात, ठीक है, अनुपात लिखा है तो अनुपात में जैसे लिखा है 3:4, 3:4 को अगर हम भिन्न में लिखना चाहें तो इसी को लिखते हैं 3/4। और 3/4 में आपको पता है 3 अंश है और 4 क्या है, 4 हर है, अंश है और हर है। ठीक है, इसी को अगर हम भाग के हिसाब से लिखना चाहें तो इसी को हम लिख सकते हैं 3/4। इसका मतलब अगर 3:4 है तो उसे 3/4 लिखा जा सकता है। ठीक है, बाकी तो इसको भाग करने का अपना जो नियम है, आप समझ लीजिए कि हमेशा हर से अंश में भाग दिया जाता है। ऐसे समझिए 4 से भाग दिया जाएगा 3 में। इसका मतलब अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है, मतलब 3/4 लिखा है, तो इसका मतलब हर यहाँ पे 4 है और 4 से भाग दिया जाना है 3 में। इसका मतलब 4 से भाग देंगे 3 में, तो 3 में तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब पहले दशमलव लगाएंगे, 30 हो जाएगा, 4 सते 28, 2 बचा, फिर 20 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया, ये पूरा कट गया। इसका मतलब इसका उत्तर आया 0.75 और यही 0.75 इसका उत्तर है। उत्तर निकालना इसका मकसद नहीं है, इसको बताने का एक दूसरा उद्देश्य है हमारा। जैसे ये बताना है इसमें कि अगर यहाँ पे लिखा है 3:4 तो आपने इसको 3/4 लिख दिया। ठीक है, अगर कहीं लिखा है 8:9 तो इसका मतलब है कि इसे 8/9 भी लिख सकते हो और इसका मतलब इसको लिख सकते हो 8/9। ठीक है, ये तो कट नहीं रहा है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसको जो है कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है इस तरीके से। जैसे कहीं लिखा हुआ है 5/25। ठीक है, तो 5/25 का मतलब है 25 हर है और हर जैसे 3/4 में 4 हर है, हर नीचे रहता है, तो 5/25 में 25 हर है और ये नीचे रहेगा। ठीक है, 5/25 रहेगा। ठीक है, और 5 एक बार, 5 5 बार, इसका वैल्यू 1/5 आएगा। लेकिन अगर कहीं लिखा है 25/5 तो इसका मतलब यहाँ पे हर कितना है, 5, ये नीचे रहेगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 25/5 बराबर 5 एक बार, 5 5 बार, यानी 5/1 का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, ये अंतर है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। जैसे लिखा है 126, 126 नहीं, जैसे लिखा है मान लीजिए 25 और यहाँ पे भागे लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, तो आप इसको जैसे ही काटेंगे तो इसका मतलब 5 दूनी 10, 5 पचे 25, इसका मतलब हो गया कि 5/2। आपको काटने में सरलता रहे इसलिए ये बता रहे हैं। ठीक है, एक तो ये भाग का नियम है कि अगर अनुपात है, अगर कहीं अनुपात लिखा हुआ है 4:3 तो इसका मतलब 4/3 है और इसमें 4 हमेशा अंश है, ये ऊपर रहेगा, 3 हर है, ये नीचे रहेगा। ठीक है, इसको 4/3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं जो अक्सर कन्फ्यूजन में रहता है बच्चों को। कन्फ्यूजन ये रहती है कि जैसे 1/0 है और 0/1 है, इसमें किसका मान 0 होगा और किसका मान इनफाइनाइट होगा, यहाँ से कभी कभी एक डाउट बनता है। अब आप इसको भाग देने का नियम समझिए। अगर लिखा है 1/0 तो इसका मतलब हर से भाग दिया जाना है अंश में, यानी 0 से भाग देना है 1 को, तो 0 को 1 से गुणा करेंगे, 0 1 कम 0 आ जाएगा, फिर 1 उतर गया, 3 बार ले जाओ, 0 3 या 3 आ गया। ठीक है, 0 3 या 0 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 0 3 या 0 आ गया, फिर 1 उतर गया। अब 0 को 9 बार ले जाओ, 0 9 या 0 आ गया, 1 आ गया। मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, अनंत तक चलेगा। इसीलिए 1/0 इसका वैल्यू क्या होता है, 1/0 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ये आप समझ गए 1/0 का। अच्छा, 0/1 का वैल्यू 0 क्यों होता है, ये भी समझ लीजिए इसी के साथ। आपने ये देखा कि 1/0 अगर इनफाइनाइट है तो 0/1 0 कैसे है। इसका मतलब है कि 1 से भाग देना है 0 में, 1 से भाग देना है 0 को, क्योंकि हमेशा हर से भाग दिया जाता है अंश को। तो भाग देकर देखते हैं, 1 से भाग देते हैं 0 को, 1 से एक बार ले जाएंगे तो 1 1 कम 1 आएगा, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 1 से 0 बार 1 0 0 हो गया, 0 हो गया। तो बस यही इसका उत्तर है। इसीलिए ये 0/1 का मतलब होता है 0।
और 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। ये दो चीज़ें क्लियर हैं कि अगर कहीं 1/0 लिखा है तो इसका मतलब अनंत होगा, और 0/1 लिखा है तो इसका मतलब 0 होगा। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने भाग का मतलब समझ लिया कि भाग में अंश और हर का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। यही लिखा हुआ है 3/4, ठीक है। तो 3/4 एक भिन्न है। चूँकि परसेंटेज में भिन्नों के कुछ प्रश्न आएंगे, इसलिए कुछ भिन्नों के बारे में आपको बता देते हैं। 3/4 एक भिन्न है। तो पहले ये समझ लेते हैं कितने तरीके की भिन्न होती है। तो पहले भिन्न तो ये समझ लो, जैसे कहीं लिखा हुआ 1/2, 2/3, 3/4, इस तरीके के भिन्नों को आप देखते हैं। जब 1/2, 2/3 या 3/4 आप देखेंगे तो इसमें आप हमेशा देख रहे हैं अंश छोटा है, हर बड़ा है। अंश छोटा है, हर बड़ा है। 3 छोटा है, 4 बड़ा है। इसका मतलब जब किसी भिन्न का अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं? ऐसे भिन्न को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे भिन्न को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब इसी का उल्टा हो जाए, इसको उचित भिन्न कहते हैं। तो अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जब इसी का उल्टा हो जाए, यानी अंश अभी छोटा है, अब अंश बड़ा हो जाए। जैसे 2/1 आप कर दीजिए, 3/2 आप कर दीजिए, 4/3 कर दीजिए, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ये उचित या उचित भिन्न नहीं है, ये अनुचित भिन्न है। 2/1, 3/2 और 4/3 ये अनुचित भिन्न है, ठीक है। अब जब अनुचित भिन्न आती हैं तो यहीं से निकल कर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं मिश्र भिन्न। जैसे 2/1 है, ऊपर की भिन्न में आप देखिए तो 2 से 1 में भाग नहीं जा रहा है, 3 से 2 में भाग नहीं जाएगा, 4 से 3 में भाग नहीं जाएगा, इसीलिए तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब यही इम्प्रॉपर हो गई तो इसका मतलब हुआ कि अंश बड़ा हो गया। और जब किसी भिन्न का अंश बड़ा हो जाए तो वो उचित भिन्न नहीं होती, बल्कि वो एक अनुचित भिन्न होती है। इसे समझना होता है। अब अनुचित भिन्न है तो इसे उचित में कैसे बदलेंगे? तो भैया 1 से 2 में भाग करेंगे, हमेशा हर से अंश में भाग किया जाता है। तो अगर हम 1 से भाग करेंगे 2 में तो 1 बार जाएगा, 1 एकम 1, 2 में से 1 गया 1, यानी यहाँ से लिखेंगे 1 सही 1/1, 1 सही 1/1, ठीक है। 1 एकम 1 1, 2/1, ये इसका हो गया, ठीक है। 3/2 को कैसे बदलेंगे? 3/2 में 2 से भाग कर दीजिए 3 में, ठीक है। 2 से 3 में भाग कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए 3 में, 1 बार जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, यानी 1 सही 1/2। पहले इसे सही बटे में लिखते हैं, फिर 1/2 लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 1 सही 1/2, यानी 1/2। और इसी तरीके से 4/3 है, तो 4/3 को आप कर लीजिए, 3 से भाग दे दीजिए 4 में, 3 से आप 4 में भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 1 4 बचा, यानी 1 सही 1/3, 1 सही 1/3। ये कौन सी हो गई? ये मिश्र फ्रैक्शन है, ठीक है। ये 3 तरीके के फ्रैक्शन है। आपको परसेंटेज में बेसिकली जो डील करना है वो इस तरीके की भिन्नों को डील करना है जो मिक्स फ्रैक्शन है। आपने ये तो समझ लिया कि कहीं अगर 2 सही 3/4 लिखा है तो इसका मतलब 4 का 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 11 हो जाएगा, 11/4। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस प्रकार से बदलेंगे, ये तरीका होता है। एक तरीका क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। इसका मतलब 4 को 2 से गुणा करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं और इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, +3 और पूरे का बटा 4 कर देंगे। तो 4 दूनी 8 और 3 11/4। मान लीजिए 6 सही 2/3 है, तो इसका मतलब 6 त्रिक 18, 18 में 2 जोड़ देंगे, 18 + 2/3, 18 2 20/3। अगर कहीं 11 सही 1/2 है तो इसका मतलब 11 दूना 22, 22 और 1, यानी ये हो गया 23/2। इसका मतलब है कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। इस पर आगे काफ़ी सवाल आएंगे और आपको समझना है। इन तीनों भिन्नों के अलावा एक दो और भी भिन्न होती हैं जिनको लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, एक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। उनको हम आगे जब फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। तो आपने भिन्नों के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया। अब परसेंटेज में कभी कभी सवाल पूछेंगे दशमलव से, दशमलव लगाते कैसे हैं और दशमलव हटाते कैसे हैं, इस पर भी कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि दशमलव लगाने और हटाने में आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए। देखिए दशमलव, ठीक है, दशमलव दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। दो ही तरीके के दशमलव होते हैं। एक दशमलव, जैसे एक संख्या आपने लिखी है, अभी जब दशमलव और फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, बीच में परिमेय संख्याएं पढ़ाएंगे तो उसमें दशमलव की चर्चा काफ़ी बढ़िया से करेंगे। बस अभी यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं
कि दशमलव है क्या। जैसे आपने 1/4 और एक संख्या आपने लिखी 1/3। ध्यान रखिएगा दशमलव बताते समय इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इनको बता रहे हैं। जैसे एक भिन्न है 1/4, एक भिन्न है 1/3। तो जो 1/4 है, 1/4 का मतलब है हर से भाग देना है अंश में। आइए भाग कर देख लेते हैं। 4 से 1 को भाग करेंगे, 1 में तो जाएगा नहीं, 1 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगाओगे आप, दशमलव लगाओगे तो ये 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 2 शेषफल बचा, फिर 0 बढ़ गया, 20 आ गया, 4 पंचे 20 आ गया, यानी ये पूरा पूरा कट गया। इसका उत्तर आ गया 0.25, ये इसका उत्तर है। लेकिन वहीं 1/3 में आप 3 से भाग करिए 1 को, इसमें देखिए 3 से जैसे ही भाग करेंगे आप 1 को, दशमलव लगाएंगे 10 होगा, 3 बार ले जाइए, 3 त्रिक्का 9 हो गया, 1 बचा, फिर ये 10 हो गया, फिर 3 बार ले जाइए, 3 त्रिक्का 9 हो गया, 1 बचा, फिर 10 हो गया, फिर 3 त्रिक्का 9 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया। मतलब ये ऐसे चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा और ये संख्या अनंत तक जाएगी। तो इसका मतलब है 0.3333 अप टू डॉट इनफाइनाइट तक जाएगी। तो बताने का मतलब ये है कि दशमलव दो तरीके के होते हैं। एक दशमलव ऐसे होते हैं जो एक सीमा तक जाने के बाद समाप्त हो जाते हैं, इसके आगे नहीं जाएगा, तो इसको शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, इसको शांत दशमलव कहते हैं। और चूंकि ये एक सीमा तक जाने के बाद समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग दशमलव। ठीक है, इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग या शांत कहते हैं। ये शांत नहीं है, ये लगातार चला जा रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अशांत दशमलव। और चूंकि ये समाप्त भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपको यहाँ नहीं समझना है, आपको जब दशमलव पढ़ाएंगे तो इसे विस्तार से बताएंगे। बस हमारा मतलब ये था कि दो तरीके के दशमलव होते हैं, तो एक दशमलव ऐसा है और एक दशमलव ऐसा है। ठीक है, ये तो आपने बेसिक समझ लिया। अब हम दशमलव लगाना और हटाना समझ लेते हैं। जैसे आपने लिखा 0.25, तो 0.25 का अगर आपको दशमलव हटाना है तो दशमलव के बाद 1-2 अंक हैं, तो दशमलव के बाद जब 2 अंक हों और इनका दशमलव हटाना हो तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, बटे 1 लिखकर 2 ज़ीरो बढ़ा देते हैं, तो दशमलव हट गया। यानी इसका मतलब हो गया 25/100, और 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये 1/4 है। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ 0.005, इसका दशमलव हटाना है तो दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक हैं, तो जब 3 अंक हैं तो दशमलव हटाइए, 1 लिखकर 1, 2, 3 ज़ीरो बढ़ा दीजिए, इसका मतलब हो गया 5/1000। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 2 ज़ीरो बढ़ गया, यानी 1/200, यही इसका मान है। तो अब आप ये समझ पाए कि जब भी दशमलव को हटाना होता है तो देख लेते हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं। दशमलव के बाद जितने अंक हैं नीचे 1 लिखकर उतने ज़ीरो बढ़ा दिए जाते हैं, यही दशमलव हटाने का तरीका होता है। जैसे 4.8 है, इसका दशमलव हटाना है तो दशमलव हटाइए, बटे 10 कर दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक था, और ये हो गया 48/10। लेकिन ये उत्तर नहीं है, इसको सरलतम रूप में लाइए। 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 5 बार कटेगा, अब नहीं कटेगा, यानी 24/5 यही इसका उत्तर है। कुछ और कठिन संख्याएं कर लेते हैं। जैसे 125.45 है, इसका हटाइए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो दशमलव हटा लीजिए, बटे 100 आ जाएगा, आप इसको काट लीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक संख्या और देख लेते हैं। जैसे 0.000 मान लो 4 है। ठीक है, इसका दशमलव हटाना है, तो दशमलव के बाद अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 अंक हैं। दशमलव के बाद अगर 4 अंक हैं तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लिखकर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ज़ीरो बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 4/1, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0, 0, 0, यानी 2/5000। ठीक है, बाकी 2 से भी कटेगा, ये 1/25 हो जाएगा, 1/2500 इसका वैल्यू आ गया, 1/2500। ठीक है, इस तरीके से आप दशमलव हटा सकते हैं। तो आपने दशमलव हटाना सीख लिया, अब दशमलव लगाना आपको बता देते हैं कैसे लगाते हैं, देखिएगा, क्योंकि ये भी परसेंटेज में आएगा। ठीक है, दशमलव लगाने का मतलब है, जैसे आप लिखते हैं 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 है। ठीक है, 1/4 का मतलब 0.25 है, इसमें दशमलव लगा हुआ है, और दशमलव हटाना आप सीख गए हैं। 0.25 लिखा है तो इसको हटा के बटे 100 कर देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो नीचे से 2 अंक बढ़ा देंगे,
तो 25/100 हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने दशमलव हटा दिया इसका। ठीक है, दशमलव लगा था, दशमलव हटा दिया तो आपको ये संख्या मिल गई। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, चलिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, कोई भी संख्या लिखी हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 25, 25 को आप 100 से भाग करिए। ठीक है, जैसे 25 लिखा हुआ है, अगर कहीं 25 नहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है 25/100, ठीक है, इसे दशमलव में बदलना है। यहाँ तो दशमलव लगा नहीं हुआ है, 25/100 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें दशमलव तो लगा नहीं हुआ है। मान लो 25 तो कटने वाली संख्या है, लेकिन यहाँ पर हम कर देते हैं 38 क्या है, इसको 37 कर देते हैं। ठीक है, 37/100, यहाँ तो दशमलव लगा नहीं हुआ, इसको दशमलव लगाना है। तो आप ये देखिए, नीचे जितने जीरो हैं, 100 में 2 शून्य हैं, 2 शून्य हैं, 1 2 2 जीरो हैं, तो पीछे से 2 अंक गिनकर दशमलव लगेगा। इसका मतलब है कि दशमलव लगाने के लिए ये ध्यान रखना है कि हर में, यानी नीचे वाली संख्या में जितने शून्य हैं, ऊपर वाली संख्या में उतने अंक गिनकर पीछे से दशमलव लगाने। जैसे 37 है, नीचे 2 जीरो हैं, तो हम पहले 37 लिख देंगे, 1 2, यानी यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे लिखा है 5/100 लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, देखिए 5/100 में आप कैसे दशमलव लगाएंगे, इसको दशमलव लगाना, नीचे 2 अंक हैं, मतलब नीचे 2 जीरो हैं, तो ऊपर से 2 अंक गिन के दशमलव लगाना है, लेकिन ऊपर तो एक ही अंक है, तो एक अंक और बना लेंगे, जैसे 1 2, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, यानी 2 अंक गिन के दशमलव लगाने हैं। जैसे मान लीजिए 8/1000 है। ठीक है, 8 नहीं, इसको कर देते हैं 9/1000 है। ठीक है, तो 9/1000 है, तो दशमलव कैसे लगाएंगे, नीचे 1 2 3 जीरो है, तो ऊपर से 3 अंक गिनना है, तो 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगेगा। उत्तर आ जाएगा 0.009 हो जाएगा। ठीक है, एक और बताते हैं तो और बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है 27/1 1 2 3 4, इस यहाँ पे दशमलव लगाना है, तो क्या करेंगे, नीचे 1 2 3 4 जीरो है, तो पीछे से 4 अंक आपको गिनने हैं। तो 1, देखो 27 तो है ही है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव लगेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 27 लिखा हुआ है, हमें 4 जीरो है नीचे, तो 4 अंक गिनने हैं पीछे से, 1 2 3 4, 4 अंक हो गए, अब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए दशमलव लगाना। ठीक है, 2 चीज़ें अब आप समझ गए बढ़िया से। जैसे 0.25 लिखा है, तो इसका मतलब अगर दशमलव हटाना है तो नीचे 100 कर देना है। दशमलव हटाते समय क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं नीचे उतने ही जीरो बढ़ा देते हैं एक लिख कर। और अगर कहीं लिखा हुआ है 5/1000, तो इसका मतलब ये है दशमलव लगाना है तो नीचे से जितने ज़ीरो हैं उतने ज़ीरो गिन के, मतलब नीचे जितने ज़ीरो हैं ऊपर की संख्या में पीछे से उतने अंक गिनकर दशमलव लगाएंगे। 1 2 3 ज़ीरो है, तो 1 2 3 ज़ीरो की संख्या गिनकर यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो आप दशमलव लगाना और हटाना भी सीख गए। ठीक है, तो दशमलव लगाना और हटाना सीख गए। तो अब यहाँ से आपकी शुरू होती है परसेंटेज की क्लास। ठीक है, परसेंटेज की क्लास यहाँ से शुरू होती है। कुछ थोड़ा सा बेसिक हम बता दे रहे हैं परसेंटेज के बारे में, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। देखिए ये पहली क्लास है, तो इसमें आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको घबराना नहीं है, ऐसे जॉर्गन तरीके से नहीं भागना है कि तुरंत मास्टर साहब एक ही बार में कुल बताए दें और उसके बाद कुल ले लें, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके समझते चलिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी 100 में से कोई वैल्यू कितनी है वो परसेंटेज है। अगर कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा हुआ है 3/4, 3/4, तो इसका मतलब 4 हिस्से में से 3 हिस्सा इसके पास है। ठीक है, इसका मतलब एक हिस्सा नहीं है, 3 हिस्सा है इसका। लेकिन अगर कहीं 7/12 लिखा हुआ है, तो इसका 12 में से 7 भाग इसके पास है, तो ये कुल भाग होता है। तो परसेंटेज का बेसिकली जो मतलब होता है वो 1/100 है, यानी 100 में से एक हिस्सा यहाँ पर है।
यही 1% है, इसी को 1% इस तरीके से भी लिखा जाता है। परसेंट का मतलब 1/100 और इसे 1% इस तरीके से लिखा जाता है। ये तो बेसिकली इसका मतलब होता है, यानी जहाँ भी परसेंटेज रहेगा उसकी जगह पे हम 1/100 कर सकते हैं। ध्यान रखना, इसको हम बार बार प्रयोग करेंगे। और अगर कहीं पर 1/100 आया है तो उसकी जगह पे हम ये साइन लगा सकते हैं परसेंटेज का। यही बेसिक मतलब है अभी परसेंटेज का मतलब 1/100, और जहाँ 1/100 लिखा है उसकी जगह पे हम परसेंटेज लगाएंगे। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। अब आगे की बात समझिए इसमें। अब यहीं से शुरू हो जाता है आपका परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक से प्रश्न आते हैं परसेंटेज में, उनको समझते हैं। आज कुछ बेसिक चीज़ों को समझ के बाकी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहला सबसे पहले लिखिए सामान्य प्रश्न। ठीक है, सामान्य प्रश्न। ठीक है, परसेंटेज पर आधारित कुछ सामान्य प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सामान्य प्रश्न का मतलब है, सबसे पहले नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए निम्न प्रतिशत मानों को सबसे पहले आप भिन्न, उसके बाद दशमलव, उसके बाद भिन्न के बाद दशमलव नहीं, भिन्न के बाद लिखिए अनुपात, भिन्न, अनुपात एवं दशमलव में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, निम्न प्रतिशत मानों को भिन्न, अनुपात या दशमलव में परिवर्तित कीजिए। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सवाल बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए आप इन चीज़ों को समझिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 3/4% लिखा हुआ है। अगर आपको कहीं ये चीज़ आ जाए, ये परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, इस परसेंटेज को रेशियो में बदलना है और इस परसेंटेज को दशमलव में बदलना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, अब आप देखिए, जैसे लिखा हुआ है 3/4%, तो 3/4% का मतलब 3/4 तो ये हो गया, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अभी हमने बताया परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो 3/4 गुणे 1/100 हो गया। तो 3 का 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3, और 4 का 100 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/400। ठीक है, 3/4% को आपने 3/400 में बदल दिया। अब ये कटेंगे नहीं, भिन्न हमेशा सरलतम रूप में होती है, चूँकि अब ये कटेंगे नहीं, इसीलिए ये किस में बदल गए? भिन्न में। इसको अनुपात में बदलना है तो ऊपर वाली संख्या आगे लिख दी जाएगी और 400 नीचे चला जाएगा, तो ये अनुपात में भी बदल गया। ठीक है, अनुपात में बदल गया। इसको दशमलव में बदलना है तो आप 400 से भाग कर दीजिए 3 को। ठीक है, 400 से भाग कर दीजिए 3 को, तो ये दशमलव में आ जाएगा। या इसको दशमलव में बदलना है तो ऐसे कर लेते हैं, 3/400 है, 3/400 है, तो इसको लिख सकते हो 3/4 गुणे 100। 3/4 को आप भाग करके देख लीजिए, दशमलव में बदल दीजिए। वैसे दशमलव में बदलने के लिए आता नहीं है उतना, लेकिन अगर कभी पूछे तो आप 400 से 3 को भाग कर दीजिएगा। ठीक है, 400 से 3 को भाग कर दीजिएगा, दशमलव लगाइएगा, 30 आ जाएगा। अभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, जब अभी भी नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे 300 हो गया, अभी भी नहीं जा रहा है, फिर एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तो ये 3000 हो जाएगा, तो 4 सते 2800 ये हो जाएगा। ठीक है, बचा 200, अब 200 में नहीं जाएगा, ये 2000 हो गया, 4 पंचे 20। ठीक है, 2000 ये पूरा कट गया, यानी उसका उत्तर आ गया कितना? 0.0075, ये इसका उत्तर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से दशमलव में भी बदल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर संख्याओं को दशमलव में नहीं बदलना है। हमारा इसका बताने का मकसद इतना है कि अगर कोई संख्या परसेंटेज में दी गई है तो उसे भिन्न में बदलना, उसे अनुपात में बदलना, यानी इसका परसेंटेज हटाना है। ये तो मान लो एक साधारण सी भिन्न थी, इसके जगह पर एक कोई और भिन्न कर देते हैं। मान लीजिए एक मिश्र है, 16/2/3% है, तो सबसे पहले तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। 16×3=48, इन दोनों का गुणा होगा, 16×3=48 और 2 जुड़ जाएगा, 48×2 50/3, इतना परसेंटेज हो गया। अब 50/3 का मतलब है 50/3 गुणे परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, अभी हमने बताया। ठीक है, अब देखो कैसे काटना है इसको। 50 एक बार कटेगा, 50 2 बार कटेगा। ठीक है, 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, और 3 दूनी 6। अब ये कटेंगे नहीं किसी से, तो ये इसका भिन्न रूप हो गया, और 1:6 ये इसका अनुपात हो गया। ठीक है,
अगला संख्या देख लेते हैं। अभी एक भिन्न हो गई, सामान्य भिन्न हो गई। मान लीजिए कोई दशमलव संख्या है, 2.5% लिखा है, इसको आपको भिन्न या अनुपात में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? 2.5% का मतलब है 2.5 गुणे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटा देते हैं, बटे 10 कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 25 हो गया, ये 10 हो गया, 1/100 हो गया, तो 25 से 100 कटेगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, एक का एक से गुणा हुआ एक आ गया, और 10 चौक कितना हो गया? 40। यानी अब ये कटेंगे नहीं तो 1/40 या 1/40 ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने एक दशमलव को भी परसेंटेज लगा था, आपने उसको भी चेंज कर दिया। अब आगे देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये दशमलव थोड़ा और कठिन हो, मान लीजिए लिखा हो 6.25%, अब इसको बदलिए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। 6.25 इंटू परसेंटेज की जगह हम कर देते हैं 1/100, इसका दशमलव हटा देते हैं, बटे 100 कर देते हैं। ये 25 से आप काटिए इसको, देखो काटने का तरीका वैसे ही प्रयोग करिएगा जैसे मैं काट रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको मैथ लगाने में सरलता होगी। 25 से काटिए इन दोनों, चाहे इन दोनों को काटिए चाहे इन दोनों को काट दीजिए, तो इन्हीं दोनों को काट दे रहे हैं इस बार। 25 25 625, 25 चौका 100 होता है। ठीक है, तो 25 का 1 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25/100 चौका 400। अभी भी ये कटेगा, कटेगा कैसे? देखो 25 एकम 25, 25 चौका 100 होता है, नहीं चलो 5 से काट देते हैं। 5 पचे 25, 5 अठे 40, 0 80 हो गया। अभी भी 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 8 30, 5 36, 1/16 हो गया। इसका मान 1/16 हो गया या 1/16 हो गया। ठीक है, ये अनुपात में आपने बदल दिया। यानी अगर 6.25% हो तो भी आप बदल सकते हैं। और थोड़ा कठिन करने का प्रयास करते हैं, कोई संख्या ही दे देते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए लिखा है 5%, इसको आप जो है भिन्न में या फिर अनुपात में बदलिए। तो 5% लिखा है तो 5% का मतलब 5 लिख देंगे, और परसेंट का मतलब 1/100 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 का 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5, 5/100 हो जाएगा। लेकिन ये कटने वाली संख्या है, ये भिन्न तो है नहीं। ये भिन्न इसलिए नहीं है क्योंकि ये सरलतम रूप में नहीं है, तो इसको काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा, यानी 1/20 आ गया, या इसी को 1/20 कह देंगे। ये इसका सरलतम रूप है। ठीक है, कभी कभी 5 की जगह पे थोड़ी बड़ी संख्याएं दे देता है। मान लो 5 की जगह पे दे देता है 20%, 20% को बदलिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 20 गुणे परसेंट की जगह पे 1/100 कर देंगे, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यही काट लीजिए आप इसको। 20 से 100 कट जाता है। ठीक है, ऐसे भी कटता है, ध्यान रखिए। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 1 का 1 से गुणा होगा तो ये 1 हो जाएगा, और बटे में 5 आ जाएगा, तो ये 1/5 भिन्न हो गया। इसी को 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/5, ये वाली संख्या यहाँ, 5 यहाँ चला जाएगा। तो आपने ओवरऑल एक चीज़ ये समझ ली कि अगर कहीं परसेंटेज लगा है तो परसेंटेज हटाते कैसे हैं, ये आपने समझ लिया। ठीक है, अगर कहीं जैसे परसेंटेज लगा हुआ है तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे संख्या रहेगी वो हम लिख देंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 करेंगे। ठीक है, और इसको हल कर लेंगे, बाकी इसका जो भी उत्तर आएगा वही उत्तर रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज में परसेंटेज अगर लगा है तो उसको हटाना आपने सीख लिया। ठीक है, ये इसका पहला टाइप है। दूसरा टाइप इसमें जो आता है, दूसरा टाइप ये होता है, अभी तो मान लो परसेंटेज लगा था। ठीक है, अब कभी कभी ये होता है कि परसेंटेज नहीं लगा है, उसको परसेंटेज लगाना है, तो निम्न को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए, निम्न को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीज़ों को परसेंटेज में व्यक्त करके देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम ले लेते हैं 3/4 लिखा है, 3/4 में परसेंटेज लगाओ। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लास जो है काफ़ी हो गई है। ठीक है, परसेंटेज में व्यक्त कीजिए, यहाँ से जो है क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, तो आगे देखते हैं इसको। ठीक है, आगे जब भी क्लास होगी यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जितना लिखा रहे हैं इसको लिखते जाइए, इसको नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, और उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं फिर। धन्यवाद।